भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुनी समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का किया भूमि पूजन एवं शिलान्यास। जनपद न्यायाधीश की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार में सांसद रविकिशन ने विद्यार्थियों को दिया मूल मंत्र। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय में 29 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर की गई विदाई। कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन, सुनी गई समस्याएं। और सेडी का प्राचार्य ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा भव्य रूप से मनाया जाएगा कॉलेज का 125वां वर्षगांठ। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए हुए लोगों से मुलाकात की। इत्मीनान से उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता के साथ किया जाए। इसमें किसी भी तरह की स्थिरता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सेक्टर तालकंदला में एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर की ट्रेनिंग अकादमी का निर्माण 10 एकड़ क्षेत्रफल में 55 करोड़ की लागत से किया जाएगा। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यह अनुशासन आत्मानुशासन से ही पैदा होता है और यह जीवन भर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है, मंजिल तक पहुंचाने में मार्गदर्शन करता है। इस दृष्टिकोण से युवाओं को अनुशासन का व्यवहारिक ज्ञान देने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीसी के ट्रेनिंग एकेडमी के मॉडल का अवलोकन भी किया। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, विधायक विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय मंच पर आसीन सभी विशिष्टगण, सामने दर्शक के काम में बैठे विशेष अतिथिगण, मानते हैं कि हमारे ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड में बेहतरी की गुंजाइश है और हमारा मानना है कि निरंतर प्रगति के लिए दबा करके आज लोकार्पण करें। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर समस्त एनसीसी के कैडेट्स की ओर से अनुशासन और एकता हमारे युवाओं में आए, इसके लिए आजादी के तत्काल बाद 1948 में देश की संसद में ये एक एक्ट के अंतर्गत एनसीसी एकेडमिक एनसीसी निदेशालय का गठन किया गया और यह देश भर के युवाओं को अनुशासन के लिए और एकता के लिए प्रेरित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन होने के साथ ही हमारे युवाओं के लिए इस भीड़ में आकर्षण का और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि एनसीसी आज के युवाओं के जीवन का हिस्सा बन सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मिशन मोड पर लेकर के हम लोगों ने यह निर्णय किया
कि अधिक से अधिक युवाओं को हम एनसीसी के साथ जोड़ सके। एनसीसी एकेडमी के माध्यम से उन्हें अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे एनसीसी महानिदेशालय ने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव के अनुरूप जिला प्रशासन ने लैंड उपलब्ध करवाई और अब प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने धनराशि उपलब्ध करवा करके आज इसके शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम सब यहाँ पे जुड़ रहे हैं। वास्तव में अनुशासन के बगैर जीवन में कुछ नहीं हो सकता और यह अनुशासन जीवन में आत्मानुशासन से पैदा होता है। जो आप बिल्ड करते हैं, जो आपका एक प्रशिक्षण होगा, यह आपको आत्मानुशासन के साथ मानता है। आत्मानुशासन आपको जीवन भर एक सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक ऐसा मार्ग देगा जो क्रमबद्ध तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सदैव आपका मार्गदर्शन करेगा। और उस मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, इसकी एक नई पाठशाला के रूप में एनसीसी एकेडमी हमारे एनसीसी के कैडेट्स को सदैव उनका मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो जहां अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए और अनुशासन का हमारे जीवन में, वर्तमान में और भविष्य में क्या महत्व है। गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में जनपद न्यायालय परिसर में मीटिंग हॉल में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया गया, जिसमें मार्ग दुर्घटना, मोटर अधिनियम, बिजली, बैंक सहित अन्य वाद शामिल हैं। इस मौके पर अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश रामप्रपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। Substantive and procedural law. It is quick. It's even better to see those cases as 5.3 lakh relief given by enlightenment. So, with these words, I wish you all a very happy and grand success in the Lok Adalat today. And I would seek the good wishes and blessings of all the elders and friends who are sitting on the dais, sharing the dais with me. In addition to it, I would also request all my brothers and sisters who are sitting off the dais to just start the day with this thought: I have to perform, I have to do something in a positive manner. Things will happen
by its own. I once again wish you all a very happy, very grand, a very historic Lok Adalat this time. इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया, प्रत्येक बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें आपराधिक और दीवानी संबंधित छोटे छोटे से मामले जो आपसी सुलह समझौते से निस्तारित हो सकते हैं वही किए जाएंगे। बड़े आपराधिक मामले नहीं होते हैं। वाणिज्यिक न्यायालय के मामले हैं, परिवार न्यायालय के मामले हैं, मोटर दुर्घटना के मामले हैं, स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन साहब हैं, आपके भी मामले हैं, और हमारे जो आपराधिक न्यायालयों के विषय के न्यायालयों के जो पीठासीन अधिकारी हैं वह छोटे छोटे आपराधिक मामलों को भी निस्तारित करेंगे कि हर बार की तरह वो अपने ऐसे मामलों को जो जिन भी विभाग में है, विचाराधीन है, वहाँ प्रार्थना पत्र दे करके इसको निस्तारित कराएं, और यदि दीवानी न्यायालय में है और होने लायक है तो ज़रूर एक प्रार्थना पत्र दे और हम इसका निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सदर सांसद रवि किशन पहुंचे, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि यह बहुत अच्छी संगोष्ठी थी, जिसमें सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। छात्रों को बताया गया कि वह कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जब आपके बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी तब आपको अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे ब्रेन में बहुत सारी शक्तियां हैं, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। लेकिन मृत्यु हो चुके, रोज शब्द सारे मर चुके, उसको अपने पढ़ा, रट्टा मारा, एक ही धारा को चल रहे हो, अब उसको अपग्रेड कैसे करो? हाउ टू यूज योर ब्रेन? व्हाई जापान इज सो अहेड? Japanese use 7% of their brain and we Indians use only 2% of our brain. हमारा 98% वेस्ट हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी शायद 6-7% करते हैं, मोदी जी और योगी जी करते हुए 6-7%। निर्मला सीतारमण जी करती होंगी, अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री, मुझे कुछ ऑफिसर्स पता है। सो प्रैक्टिकली आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करें? किताब पढ़िए, आप पास हो गए, यू आर 98%, माय सन इज 99%। पढ़ रहे सेम धरने पे सब चल रहे हैं, इट्स वेरी बोरिंग, ये सब बहुत बोरिंग लगता है बिकॉज़ ये सब लोग यही पढ़ रहे हैं। गूगल करोगे लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच कैसे, एंड देन यू विल नेवर लुक बैक इन लाइफ। आई एम टेलिंग यू, ट्राई दिस, पढ़ लो, उसके बाद पत्रक विद्या है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाइए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने बताया, कोठी में बहुत अच्छा संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में टीचर, प्रोफेसर और छात्र थे। बात थी कि कैसे अपग्रेड आप करें, एजुकेशन के साथ आप अपने आप को कैसे प्रैक्टिकली उसका प्रैक्टिस करें, मानवता के साथ देश की भी सेवा हो, देशभक्ति भी जागे, विकास के कार्यों के साथ कैसे हम एक कंपटीशन भी क्रिएट करें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं जैसे कहता हूँ ना कि जापानीज़ हैं, जो जापान के लोग हैं, वो अपने ब्रेन को 7% यूज़ करते हैं, बशर्ते हिंदुस्तानी लोग 2% करते हैं और हम लोग 98% हमारा वेस्ट होता है। तो ये हमारी कोशिश रहे कि हम अपने ब्रेन को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी मल्टीटास्कर हैं, वो एक साथ करीबन 50 से 100 काम करते हैं, 100 जगह सोचते हैं। पूज्य महाराज जी भी वैसे हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को उस तरह से शिक्षा दें कि अपनी इस ब्रेन में अनगिनत शक्तियाँ हैं, हम एक ही धारा पे, एक ही धल्ला के साथ जो चलता आ रहा है, उस प्रथा को तोड़ते हुए हम एजुकेशन में अपने आप को अपग्रेड करें। जैसे एप्पल फ़ोन अपना 15 आ गया है, हर 6 महीने में आपको हर साल में अपग्रेड करना है। सांप भी अपना स्किन छोड़ के एक नई स्किन में आता है, तो ऐसी प्रकृति भी अपना पत्ता छोड़ती है। हर चीज़ अगर अपना एक नया रूप धारण करती है, तो मनुष्य अपने ब्रेन को कैसे नया धारण नहीं करता हर 6-8 महीने बाद?
क्या उसको करना चाहिए, और करेगा तो अपना भारत जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, विकसित भारत, उसमें हमारे युवा छात्र, हमारे प्रोफेसर्स नए नए रिसर्च करके अपने इस भारत को एक नया आयाम दे। आज हम लोग चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, क्या हम लोग और शक्तिशाली कैसे होंगे, कैसे अपने आप को अपग्रेड करेंगे, कैसे ही ईश्वरी दी हुई सारी शक्तियों को हम लोग इसको ज्वलित करें। करना कुछ नहीं, अपने आप को ज्वलित करना, एकाग्र करना है और फोकस करना है कि मेरे जीवन का कारण, मेरे धरती पे आने का मकसद क्या है। जिस वक्त जब भी अगर बच्चा और कोई भी मानव मनुष्य ये सोच ले मेरा धरती पे आने का कारण क्या है, कारण अगर जिसने बेटी या बेटे ने तलाश कर लिया, सोचिएगा वो जीवन इतना अद्भुत होगा, वो देश, वो धरती इतनी सुंदर ज्वलित होगी जिसका कोई आप जोड़ नहीं होगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पारिवारिक न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर शुक्ला की मौजूदगी में 29 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर विदाई करवाया गया। पारिवारिक न्यायालय में फ्री टाइम ट्रायल में 5 बैठकें हुई, जिसमें काउंसलर के द्वारा पक्षकारों से बातचीत की गई, जिसमें सफलता प्राप्त हुई। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर शुक्ला ने बताया। देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैं राजेश्वर शुक्ला प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गोरखपुर हूँ। सालसा के निर्देशन में जो है आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट में प्री ट्रायल की भी बात होती है। तो 5 प्री ट्रायल की बैठकें हुई हैं और उसमें हमारे काउंसलर्स होते हैं जो कि पक्षकारों से बातचीत करके उनके बीच में समझौता वार्ता कराने का प्रयास करते हैं, उसमें सफलता भी मिलती है। तो इसके तहत हमारे यहाँ 5 प्री ट्रायल की बैठकें हुई हैं। इसके अलावा एक व्यवस्था जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की है कि न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने के पहले कोई भी व्यक्ति जो है जो पीड़ित है कहीं से, तो वो अपना एक प्रार्थना पत्र देता है सचिव को। बस इसको हम लोग प्री लिटिगेशन वाद के रूप में ले लेते हैं। उसमें विपक्षी को नोटिस दे करके फिर मीडिएटर्स के माध्यम से, उसमें बेंच होती है, उसमें हम भी होते हैं, हमारे और अधिकारी होते हैं, अलग अलग बेंच बनी है। तो ये लोग जो है उसमें पक्षकारों से वार्ता करते हैं और चाहते हैं कि कोई मामला न्यायालय में आए उसके पहले ही उसको निस्तारित कर दिया जाए। तो ऐसे आज की तारीख में जो है कुल जो है 20 मामले तो हमारे कोर्ट में रहे हैं, जिसमें पक्षकार साथ साथ जाने के लिए सहमत हुए। हमारे मीडिएटर्स ने बहुत प्रयास किया और वो साथ आज विदा होकर के गए हैं।
7 मामले हैं सेकेंड एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में, और 2 मामले जो हैं फर्स्ट एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में हैं, जिसमें पक्षकार साथ साथ गए हैं। बाकी मामलों में पक्षकारों से बातचीत की कि भैया अगर नहीं साथ रह सकते हो तो कुछ और रास्ता निकालो, तो वो इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि वो पारस्परिक सहमत से विवाह विच्छेद का मुकदमा दाखिल करेंगे। इसके अलावा भी कोर्ट में जो है और भी मुकदमे नियत थे, जैसे एग्जीक्यूशन के केसेस थे, मैट्रिमोनियल केसेस थे, मेंटेनेंस के केसेस थे, उसमें भी सुलह हुई है। शासन के निर्देश के क्रम में माह के पहले व तीसरे शनिवार को लगने वाले थाना समाधान दिवस के तहत कैंट थाने पर थानाध्यक्ष की मौजूदगी में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया गया। अभी जाना गोल घर, वहाँ पे हैदराबाद बिहार है, ई रिक्शा प्रोवाइड किया। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में पूरे वर्ष भर अंतर महाविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सीओ समूल ने बताया कि अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता, मुशायरा, ऑनलाइन क्विज तथा पोस्टर प्रिंटिंग प्रतियोगिता आदि का बड़े पैमाने पर आयोजन कराया जाएगा। आगामी 30 नवंबर को धन्यवाद प्रार्थना सभा तथा वार्षिक पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। अपने 125वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है 30 नवंबर 2024 को, और ये पूरे वर्ष 125वां साल हम लोग मना रहे हैं। आगामी 30 नवंबर 2025 को इसका समापन होगा। तो इस 125वें वर्ष को हम लोग एक यादगार वर्ष के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि हम सबके लिए गर्व का और हर्ष का विषय भी है कि हम लोग इस समय, जबकि कॉलेज 125वें वर्ष में प्रवेश किया है, हम सब इसके गवाह भी हैं, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम सब इस समय पाए जाते हैं कि हम इस विशेष वर्ष को मना सकें। इस विशेष वर्ष को मनाने के लिए हम लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और इसी मार्च से हम लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। 11 तारीख को यानी 11 मार्च को इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हम कर रहे हैं, जो इस 125वें साल की पहली जो है कार्यक्रम होगी। हाँ, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे वो हमारे शहर के मेयर साहब हैं, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जो कि इस कॉलेज के एलुमिनस भी हैं, वहीं से पढ़े भी हुए हैं, और साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर रेवरेंड रोशन लाल, जो सेंट जॉन चर्च के प्रेस्बिटर भी हैं, डीन भी हैं, और MP कंडोई सर, जो कि कॉलेज के एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये दोनों जन विशेष अतिथि के तौर पर। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुनी समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का किया भूमि पूजन एवं शिलान्यास। जनपद न्यायाधीश की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार में सांसद रवि किशन ने विद्यार्थियों को दिया मूल मंत्र। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय में 29 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर की गई विदाई। कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन, सुनी गई समस्याएं। और सेडिका प्राचार्य ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा भव्य रूप से मनाया जाएगा कॉलेज का 125वां वर्षगांठ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।